morning students, welcome again ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 9th क्लास से स्टार्टिंग होता है और अपर क्लासेस कंपटीशन क्लासेस में भी, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी टॉपिक को हम कॉनकॉर्ड नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है कॉनकॉर्ड, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो या फिर इसका एक और नाम है कॉनकॉर्ड। क्लियर? तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसे कहते हैं और कैसे इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपकी 9th 10th क्लास में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कहते किसे हैं, क्या होता है। तो डेफिनेशन आपकी इसमें ही क्लियर हो रही है कि क्या होगा कि सब्जेक्ट का किसी भी वर्ग के साथ में, ठीक है, सब्जेक्ट का किसी भी वर्ग के साथ में क्या होना, एग्री होना। एग्री का मीन्स होता है सहमति, समझौता। ठीक है, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट किसी वर्ग को क्या करे, सहमति प्रदान करे, वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन होगी कि दी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ द sentences must agree with its verb। क्लियर? कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट का अपनी वर्ब के साथ में क्या होना, एग्री होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, हम क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊं। जैसे इसमें लिख दिया रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट। क्लियर? तो रोहित हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। रोहित क्या है, सब्जेक्ट, और प्लेज क्या है हमारी, वर्ब है। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसका अपनी वर्ब के साथ में एग्री होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब एग्री कैसे होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊं। तो दो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हम बात करते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आए, ठीक, तो रूल्स ये कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि जो सब्जेक्ट के साथ में जो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जो होगी वो वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर। क्लियर? यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, यदि क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सेम वैसे ही होगा जैसे संस्कृत में होता है कि यदि सब्जेक्ट संस्कृत में प्रथम विभक्ति एकवचन का है तो क्रिया आगे प्रथम पुरुष की आएगी। तो वही रूल्स अपना इंग्लिश में है कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये क्या था, एग्रीमेंट। क्लियर?
तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपके यहां तक समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑफ दी सेंटेंसेस, कि कोई भी जो सेंटेंसेज है उस सेंटेंसेज का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का अपनी वर्ब के साथ में क्या होना, एग्री होना, वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, जिसे हम कौन कॉर्ड नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या होता है। तो मैंने बताया इसकी कंडीशंस होती है, और कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी। अब इसको हम और अधिक अच्छी प्रकार से क्या करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट। तो वो देखो इस प्रकार से उसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको और अच्छी प्रकार से समझेंगे। आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो कैसे समझेंगे, वो देखो आप कि हमने सेंटेंस लिखा कि रोहित प्लेस क्रिकेट। फिर एक सेंटेंस लिख रहे हम कि वी प्ले क्रिकेट। दो सेंटेंस आपके सामने है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो देखो अब रोहित हमारा सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक, इधर हमारा सब्जेक्ट कौन है, बी है, वी कौन सा है, प्लूरल है, बहुवचन है, प्रोनाउन है। क्लियर। तो रूल्स ये है कि अभी आपको बताया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो डियर स्टूडेंट ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। क्लियर। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जनरली क्या होता है कि जो भी हमारी वर्ब होती है, जितनी हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। वो किसमें होती है, प्लूरल में होती है। जैसे प्ले, ये बहुवचन है, लेकिन इस वर्ब को यदि हमें सिंगुलर बनाना है तो हम इसमें एस, ईएस और आईएस लगाकर इसको क्या बना देंगे, हम सिंगुलर बना देंगे। तो ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, वर्ब है हमारी कौन सी, प्लूरल। और रूल्स ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहला रूल्स जो लेते हैं वो देखो, रूल्स की हम बात करते हैं तो रूल्स है हमारे स्टूडेंट। फर्स्ट जो रूल्स आता है कि कोई भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन किससे कंबाइंड हो, एंड से जुड़ी हुई हो। कोई दो सब्जेक्ट हो, दो नाउन हो जो किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी। क्लियर। कि दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो उनके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। कैसे होगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मोहित एंड रोहित, मोहित एंड रोहित। एक सब्जेक्ट तो हमारा हो गया मोहित, एक हो गया हमारा रोहित, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो हमारा रूल्स यही है फर्स्ट कि दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी। कि मोहित एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स। क्लियर। तो कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब। हम ऐसे नहीं कह सकते मोहित एंड रोहित इज। क्लियर।
क्यों? क्योंकि यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हुए हो तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये है हमारा फर्स्ट रूल्स। क्लियर? अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी रूल्स का एक तो एक्सप्रेशन है, एक अपवाद है, जिसे हम नया रूल्स कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं। वो रूल्स हमारा सेकंड रूल्स आपको से मानो कि पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। पेयरिंग वर्ड्स भाई अभी हमने आपको बताया कि दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन जो किससे जुड़ी हुई हो? एंड से जुड़ी हुई हो तो उसमें वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। अब हमारा यह रूल्स है जो इस बात का थोड़ा विरोध करता है, खंडन करता है, लोग कह सकते हैं। और क्या है, कब करता है वो कि पेयरिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स आए, ऐसे शब्द आए जो एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है, जो एंड से जुड़े हुए हो लेकिन उनका जो आइडिया है वो क्या हो? एक आइडिया को वो इंडिकेट करते हैं, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी है। एक हमारा एज एंड एक्सपीरियंस है, एज एंड एक्सपीरियंस है। एक हमारा राइस एंड करी है, राइस एंड करी है, ठीक है। हॉर्स एंड कैरियर्स हैं, हॉर्स एंड कैरियर। ये रूल्स बहुत आता है एग्जाम में, हॉर्स एंड कैरियर्स। ट्रूथ एंड हॉनेस्टी है, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, ऑनेस्टी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, अब एंड से जुड़े हैं सब, ठीक है, लेकिन ये पेयरिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसलिए इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? वो सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर? इनके साथ में जो आएंगे उनके साथ में कौन सी वर्ब होगी डियर स्टूडेंट्स? वो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, कि ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियर्स, और भी है क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा भी है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं, इंपोर्टेंट है। ब्रेड एंड बटर आता है एग्जाम में, स्लो एंड स्टडी आता है, एज एंड एक्सपीरियंस है, हॉर्स एंड कैरियर्स है। क्लियर? तो ये ऐसे यदि पेयर वाले वर्ड्स आए तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। क्लियर? तो ब्रेड एंड बटर दो पेयरिंग वर्ड्स हैं, एक बार हमने कौन सी लगाई है? सिंगुलर लगाई है। कह सकते हैं जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। क्लियर? तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस टॉपिक में हमने मेरे स्टूडेंट्स केवल आज एक रूल्स पढ़ा है और उसको मैं रिवाइज करता हूं। फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन जो एंड से जुड़ी हुई हो तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है, बहुवचन वर्ब आती है। और एक उसी रूल्स का यहाँ पर एक रूल्स है जो उसका
हम कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं एक प्रकार से। वो ये कहता है कि कुछ पेयरिंग वर्ड्स आए, ठीक है, जो किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन वो एक ही चीज का क्या देते हैं, भाव देते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में फिर सिंगुलर वर्ब आती है, वो है जैसे ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, क्राउन एंड ग्लोरी है, एल्स एंड एक्सपीरियंस है, राइस एंड करी है, हॉर्स एंड कैरियर्स है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आई होप कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले रूल से लेकर के आएंगे।